के राज्य चिन्ह के द्वारा कहा जा रहा है कि भारत में बैल वृषभ हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसी वृषभ को काट काट करके बेचा जा रहा है। या तो भारत को नई संसद बन गई है, नया राज्य चिन्ह स्वीकार कर लेना चाहिए जिसमें से इस चिन्ह को हम हटा दिया जाए, और या तो उस नए संसद में बैठ करके अब कम से कम गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में निरूपित कर देना चाहिए। गौ माता के बारे में बोलिए सर। गाय जो है भारतीय संस्कृति का प्राण है। भारत में जाने कितने लंबे समय से, जब से इतिहास लिखा गया है तब से गाय का महात्म्य लिखा गया है। भारत के लोगों ने कभी भी गाय को पशु नहीं कहा, गाय को माता का दर्जा दिया और उसी रूप में उसको अपने परिवार का अंग समझते हुए सम्मान करते रहे। आज भारत के आजाद होने के बाद से भारत की सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें हो, गाय को पशु के रूप में पशु की सूची में दर्ज करती हैं। इससे हम सनातन धर्मियों की, गौभक्तों की भावनाएं आहत हो रही हैं। इसीलिए गौ प्रतिष्ठा ध्वज यात्रा निकाल करके भारत के हर प्रदेश में गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करते हुए हमने हर सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने का और भारत के 100 करोड़ से ज्यादा सनातन धर्मियों की भावनाओं से अवगत कराने का प्रयत्न किया है। हम चाहते हैं कि भारत की सभी सरकारें गाय को, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने उसको माता के रूप में पुकारा है, माता के रूप में पुकारें, पशु सूची से हटाएं, माता के रूप में दर्ज करें और गौ हत्या को दंडनीय अपराध घोषित किया जाए। 78 साल भारत में हो गए आजादी के, बिल्कुल सही है। आजादी के पहले से ही हम ये मांग कर रहे थे। सभी नेताओं ने हमको कहा था कि हम करेंगे, हम करेंगे। उसके बाद नेता लोग हमको आश्वासन देते रहे, हम उन पे भरोसा करते रहे। भरोसा करना तो खराब बात नहीं होती है, लेकिन अब जब भरोसा हमारा उनसे टूट गया तब फिर हम अपने खड़े हो गए। महाराज जी, आपने कहा सनातन एक की बात, लेकिन देश की कई राजनीतिक पार्टियां जातिवादी जनगणना करवा करके वो सनातन को तोड़ना चाह रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना? बात यह है कि जनगणना एक अलग वस्तु है। जनगणना होने में कोई दिक्कत नहीं है। जनगणना हो, कौन गरीब है, कौन अमीर है, किसके पास कितना है, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने स्त्रियां हैं, सब तक गिना जाए। लेकिन राजनीति के लिए जाति का उपयोग करना ये देश को तोड़ने की चीज है। इसलिए आपके पास जाति की गणना हो, उसमें हमको बाधा नहीं है, लेकिन उसका राजनीति के लिए आप उपयोग करो, ये करो। इसका उपयोग राजनीति के लिए कर, क्यों राजनीतिक पार्टियां तो हैं और क्या करें। आपके सरकार के पास गणना तो होनी ही चाहिए, सब चीज की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उसका राजनीति के लिए उपयोग करना, इससे देश टूटेगा। ये हम कहते हैं कि हम धार्मिक सरकार हैं तो वो धर्म स्थानों का नियंत्रण करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अफसर धर्म कार्य में लगाए पहले वो धर्मशास्त्रों का 12 साल कम से कम अध्ययन करें और उसके अनुसार जीवन जीना शुरू करें, तब उनको अधिकार हो जाएगा। और नहीं तो धर्म का काम धर्माचार्यों को करने दें। शिक्षा, स्वास्थ्य और लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सरकार होती है, वही काम करना चाहिए। काम करना चाहिए और उसको डन करने के बाद दूसरा काम हाथ में लेना चाहिए। अभी हम लोगों ने सबसे पहले गौ माता के काम को हाथ में लिया है। गौ माता के काम को पूरा करने के बाद तब दूसरा काम हाथ में लेंगे। लेकिन उनको गाय के लिए खड़े हो जाना चाहिए, अपनी जगह पे अपने कार्यक्रम करके खड़े हो जाए, चलेगा। जो आया उसका स्वागत है, जो नहीं आया वो आगे आएगा, ऐसा हम समझते हैं। इतनी जल्दी नहीं, हमको यही कार्यक्रम अंतिम नहीं है।